जय गेलवे जय भारत फ्राइडे वीकली जूम मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक अच्छे लीडर हमें कैसे बनना है। तो हमेशा हमारे मन में सवाल रहता है कि हम एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं, अपनी टीम की ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, अपनी टीम को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम में क्या ऐसा करना चाहिए जो टीम डुप्लीकेशन करे और जिससे हम अच्छे लीडर बन सके। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही जोश से बताते हैं सारी चीज़ों को और सबके आसानी से भी समझ आती है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा लकी जी को। लकी जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जय गैलवे जय भारत शिवांश जी। जय भारत सर, कैसे हो? जय गैलवे जय भारत। बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ ठीक जी। है। तो मेरी आवाज पूरी क्लियर आ रही है ना? हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके, चलिए तो बात करते हैं। फाइनली सबसे पहले तो जय गैलवे जय भारत। आई होप कि आप सब अ, अच्छे से होंगे और बहुत बेहतर से होंगे और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे होंगे। मगर जो भी फील्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको फेस भी कर रहे होंगे और उनके समाधान भी ढूंढ रहे होंगे। ठीक है जी। तो हमारी इंडस्ट्री में चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, बट हमें उनको फेस करना आना चाहिए ताकि हम अब तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकेंगे। सो आज का जो टॉपिक है वो है लीडर कैसे बने। लीडर बनाए कैसे नहीं, लीडर बने कैसे। यानी कि हम अपने अंदर लीडरशिप कैसे लेकर आए। तो ये उन्हीं गुणों के ऊपर है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और आपने ही क्रॉस चेक करना है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। क्योंकि मैंने कई बार सेशन में भी बात बोली है कि एक व्यक्ति जितना मर्जी झूठ बोल ले, कुछ भी कर ले, मगर वो ये और दिल और दिमाग आपस में बात जरूर करता है कि मैं कहाँ सही था और कहाँ गलत था। तो एक छोटे से उदाहरण से शुरू करता हूँ। और अगर समय बचेगा तो आखिरी में एक स्टोरी भी बताऊंगा मैं, अगर समय बचेगा तो उससे आपको समझ आएगा कि उस स्टोरी का क्या मैसेज है। मगर मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले एक उदाहरण से शुरू करूंगा। तो अगर मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो कोई भी एक व्यक्ति अपना रेज हैंड कर सकता है ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि हाँ, आप लोग बने भी हुए साथ में और आपको आवाज आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सबका। अ, आप फिल्म इंडस्ट्री को तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में लोग हीरो हीरोइन बनने जाते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। अगर कोई कामयाब हो जाए वहां पे तो बहुत पैसा है, मानते हैं इस बात को? तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हालांकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन ले लो, शाहरुख खान ले लो, या वट कोई भी ले लीजिए। तो जितने भी एक्टर हैं, आपने देखा होगा उनके हमशक्ल कोई ना कोई मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो मैं बात करता हूं अनिल कपूर साहब की। अनिल कपूर जी का एक डुप्लीकेट है जो कि उनका हमशक्ल है। ठीक है। अभी मैं कुछ समय पहले एक कपिल शर्मा का शो देख रहा था तो उसमें अनिल कपूर जी आए हुए थे और उनका हमशक्ल भी आया हुआ था। तो जानते हैं वो हमशक्ल ने बात जो बोली वो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो अपील की मुझे। उसने बोला, कह रहा कि सर, मेरी जो शक्ल है वो आपसे मिलती जुलती है, तो जिसकी वजह से मुझे इस इंडस्ट्री में यानी कि मुझे काम मिलता है। तो जानते हैं वो खाली शक्ल मिलने की वजह से उसको काम नहीं मिल रहा। उसने जितने भी चीजों को किया वो उसने अनिल कपूर साहब की चीजों को कॉपी किया। चाहे बालों का स्टाइल ले लीजिए, चाहे खड़े होने का स्टाइल, चाहे चलने का स्टाइल, चाहे आवाज निकालने का स्टाइल, या कैसे भी वो प्रॉपर अनिल कपूर साहब जैसा ही दिखता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसे परमात्मा ने, भगवान ने उसको हमशक्ल तो बनाया, मगर उसके बाद जो सारी चीजें की वो उसने बाद में की। और उसने बोला, कह रहा सर, आपकी वजह से मेरा घर चलता है और आपकी वजह से मैं एक कामयाब व्यक्ति हूं। यानी कि उसने वो बहुत सारी चीजों पे काम किया जिसकी वजह से
वो अनिल कपूर साहब जैसा दिखता तो है, मगर उसकी जो एक्टिंग है या जो भी वो बोलता है, चलता है, बालों का स्टाइल रखता है, वो हूबहू वैसे करता है। और आप रिलेट कर पाएंगे इस बात को, बड़े सारे एक्टर हैं जिनका कोई ना कोई डुप्लीकेट है, चाहे आप सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए या किसी को भी ले लीजिए। अब ये मैंने बात क्यों बोली आपको, ये शुरुआत मैंने यहीं से क्यों की, क्योंकि उसको वो एक चीज मिली और उसके बाद उसने अपने ऊपर काम किया, और करने के बाद आज वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है। वो क्यों कमा रहा है? रीजन इसलिए कमा पा रहा है वो पैसा क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया, और जब काम किया तो उसकी भी एक पहचान बनी। वो पहचान कैसे बनी? अनिल कपूर का डुप्लीकेट बना वो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है लीडर कैसे बने। अब लीडर कैसे बनना है उस पे बात करने वाला हूं मैं। तो जो अनिल कपूर साहब हैं और उनका जो डुप्लीकेट है, उसने बड़ी ईमानदारी से वो सारे काम किए। जब उसने किए तो उसकी वो पहचान बनी। अब सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग कामयाब होना चाहते हैं और हम बहुत बड़े नेटवर्क को बनाना चाहते हैं। और जब हम बड़े नेटवर्क को क्रिएट करना चाहते हैं तो लाजमी है उसके अंदर भी हमें बड़े सारी चीजों को ध्यान में रखना। अगर तो हम वो चीजों को ध्यान रखकर उस पर काम करेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप ही एक अच्छे लीडर की तरफ एक अच्छे लीडर बनना शुरू कर देंगे। मतलब आप एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब उसमें आपने चेक करना है कि आप कितनी चीजों को करते हैं और कितनी को नहीं करते। अगर आप जितनी भी चीजों को करते हैं उसको टिक मार्क कीजिए, और जिनको नहीं करते उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और आप चेक कीजिएगा क्या आपकी यही काम आपकी अपलाइन कर रही है। तो आप पाएंगे जो आपकी अपलाइन है, जिसको आप वाक्य में मानते हैं, वो ये सारी चीजें कर रहे होंगे, और आप देखेंगे वो कामयाब हैं, कामयाब हो रहे हैं और कामयाब होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया और उस पर काम करना शुरू किया। और अगर आप भी करने लग गए तो माय डियर फ्रेंड, आप भी कामयाब हो जाएंगे। तो क्या आप होना चाहते हैं? यस या नो? क्या आप होना चाहते हैं? तो आप लोगों ने आंसर कर दिया, आप सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो बात करते हैं। शिवान जी, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ही टाइम हो तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं अपने सेशन को टाइमली खत्म कर सकूंगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज है, सबसे पहला पॉइंट है, वो है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। आपकी जो भी अपलाइन है आप उसको क्रॉस करके चेक करके देखिएगा, वो बहुत ईमानदार होगा। वो कुछ भी आपसे फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेगा, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा, आपको कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। जो होगा वो एज इट इज आपको क्लियर करेगा। क्यों क्लियर करेगा? क्योंकि वो आपको या आपके पूरे नेटवर्क को या किसी भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है हर व्यक्ति के अंदर एक पोटेंशियल है। तो आपकी जो अपलाइन है वो ऑनेस्ट है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोग ऑनेस्ट नहीं है, मगर वो अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट है। वो आप उनके पास जब भी जाते हैं वो आपको हर चीज बड़े सही तरीके से, सहज तरीके से क्लियर करते हैं। वो ऑनेस्टी के उस लेवल पर है जहां पर आपको लगता है कि हाँ यार, ये यस, ये वो व्यक्ति है जिनके साथ मैं जब भी बात करता हूं या कुछ भी होता है ये मेरे को हर चीज का सोल्यूशन देते हैं। ये कहीं पे भी मेरे से जालसाजी नहीं करते, ये अपना स्वार्थ नहीं देखते। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उनको गलत गाइड करके, उनसे गलत तरीके से पैसा लेकर, गलत प्रोडक्ट देकर, या कोई भी कमिटमेंट गलत करके, कुछ भी करके वो उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। जो नया व्यक्ति आया है उसको नहीं पता साहब कि वो उसके साथ क्या हो रहा है, मगर जैसे ही वो समय बीतता है उसको वो सब चीजें समझ आ जाती है। और समझ आने के बाद
उसको ये समझ आता है कि मेरे से क्या किया गया है, चीटिंग की गई है, मुझसे झूठ बोला गया, मुझसे फ्रेब किया गया, वो कभी भी अपनी जो है ना रिस्पेक्ट नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि वो अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को करीब से पाया है कि वो गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। जबकि एक सही लीडर होगा ना, वो सबसे पहले अपने किरदार के अंदर रहेगा, वो है ऑनेस्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया, अनिल कपूर का अगर कोई डुप्लीकेट है तो वो व्यक्ति उस किरदार के अंदर है पूरा, तभी उस व्यक्ति को पहचान मिली। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनेस्टी अपनानी है। जो है वही बताइए, जो नहीं है उसे मत बताइए। मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, जब लोग यहां पर होते हैं वो कहते हैं उनका 200 500 1000 रुपए का पे आउट हो रहा है, 2000 का होगा, बताएंगे 10,000 20,000 रुपए का। और जब वो व्यक्ति सामने वाला कहता है आप मुझे शो करो, तो वो शो नहीं करते। बजाय झूठ बोलने की आप सच बोलकर बताइए कि साहब मुझे इतना टाइम हो गया है, मैं पार्ट टाइम काम करता हूं और उसके साथ साथ मुझे ये इनकम आ रही है और मैं एक दिन यहां पर पहुंचूंगा। तो मेरे साथ इतने लोग हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, झूठ बता देते हैं। 10 लोगों की टीम होगी, 100 लोगों की टीम बताएंगे। तो वो ऑनेस्टी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी को झूठ बोलते हैं तो उसका पता कभी ना कभी लग जाता है, और जैसे ही पता लगता है वो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, और फिर वो व्यक्ति जो जिससे झूठ बोला गया है वो आपको अपलाइन नहीं मानता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो कामयाब होने की पहली जो सीढ़ी है वो है ऑनेस्टी। दूसरी चीज दूसरी चीज है वो है कमिटमेंट। कमिटेड होगा आप, आपकी जो भी अपलाइन है वो कमिटेड होगी। वो आपके साथ कभी भी ऐसा कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करेगा जो पूरा नहीं होगा। जैसे कि मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है इस इंडस्ट्री के अंदर, बड़े सारे लोग टाइम तो दे देते हैं मगर वो खुद टाइम पे नहीं पहुंचते। और हमारा बिजनेस जो है वो डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे चलता है, यानी कि नकल के सिद्धांत पे चलता है। अगर आपने किसी व्यक्ति को टाइम दिया 1 बजे और आप पहुंच रहे हैं 4 बजे, तो भी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं है। आप दो जगह से डाउन हो जाते हैं। पहला, अपनी टीम से डाउन हो जाते हैं, वो आपसे नेगेटिव होगा, और जो गेस्ट वहां पर बैठा होगा जो आपका वेट कर रहा है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। वो किससे होगा? उससे भी नेगेटिव हो जाएगा और इंडस्ट्री से भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने ऐसे बड़े सारे लोगों को देखा है जो गलत कमिटमेंट करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं। अगर आप गलत कमिटमेंट करते हैं आप, तो पाएंगे कामयाबी आपको नहीं मिल पाएगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, और जो जो व्यक्ति फॉल्स कमिटमेंट करता है इस इंडस्ट्री के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए इस बात को, इस इंडस्ट्री में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया में झूठ फरेब चलता होगा साहब, मैं मना नहीं कर रहा, मगर हमारी इंडस्ट्री में झूठ फरेब की कोई जगह नहीं है। क्योंकि जितने भी झूठ बोलने वाले लोग या गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं, मैंने पाया है वो इस इंडस्ट्री से ही आउट हो गए। क्यों आउट हुए? क्योंकि वो ना तो कमिटेड थे, ना ही वो ऑनेस्ट थे। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा वो कमिटेड नहीं होगा। अब आप चेक कीजिए, जो आपकी अपलाइन है, ये जरूरी नहीं है कि आपका स्पॉन्सर अपलाइन ही ईमानदार होगा। हो सकता है आपकी जो सीनियर अपलाइन है वो आपको सही तरीके से सब चीजें गाइड करता हो, तो आप पाएंगे आपको वो लोग नजर आते होंगे, और आप उनको चेक कीजिएगा वो कामयाबी के शिखर पे जा रहे होंगे। रीजन, क्योंकि वो ऑनेस्ट है और कमिटेड है। वो आपसे किसी भी तरीके का कोई भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करते। जो होगा वो आपको पूरा क्लियर करेंगे, और अगर वो व्यक्ति नहीं क्लियर करता तो आपके दिमाग में भी उसके प्रति नेगेटिविटी आती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपके दिमाग में अपनी छवि गलत बनाई। रीजन क्यों बनाई? क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको फॉल्स कमिटमेंट किया।
और अगर जो अच्छी अपलाइन होगी वो कभी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेगा। अगर उसने 1 बजे पहुंचना है तो वो पहुंचेगा, वो 1 के 4 नहीं बजाएगा। हो सकता है 10-15 मिनट इधर हो सकते हैं, 10-15-20 मिनट, मगर वो आपको 2-2 3-3 घंटे वेट नहीं कराएगा। वो आपको किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं देगा, वो आपको क्लियर बताएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी कामयाब होना चाहता है, मगर कौन सा? जो ऑनेस्ट होगा, जो कमिटेड होगा। इसके बाद अगली चीज, वही तीसरी चीज है, वो ऑन टाइम रहता होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति ऑन टाइम ना रहता हो। आप उसको पाएंगे, वो व्यक्ति ऑन टाइम आपको फील्ड में नजर आएगा। अगर आपकी मीटिंग का टाइम फिक्स है तो वो टाइम पर पहुंचेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस अपलाइन ने आपको कमिटमेंट दिया हुआ है। उसने आपको टाइम दिया कि मैं इतने बजे यहां पर मिलूंगा। बल्कि होता क्या है, मैंने पाया इस इंडस्ट्री में, अपलाइन पहुंच जाती है मीटिंग करने के लिए टाइम से, मगर डिस्ट्रीब्यूटर खुद टाइम पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं है अपने बिजनेस को लेकर। और इवन जब वो खुद सीरियस नहीं होता तो वो गेस्ट भी नोटिस कर रहा होता है, जबकि अपलाइन अपने टाइम पर पहुंचती है। वो आपको इंतजार नहीं करती कराती। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आपके गेस्ट की कितनी वैल्यू है, आप उसके लिए कितना वैल्यूबल है। क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक टीम क्रिएट की जाती है। और टीम तब क्रिएट होती है जब एक सपोर्ट होता है, और सपोर्ट का मतलब हेल्दी सपोर्ट होता है। कमजोर सपोर्ट से कामयाबी नहीं मिलती। तो जो आपकी सही अपलाइन होगा वो ये काम करेगा ही नहीं। क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरी भी अपलाइन ने कभी भी मुझे ऐसा किया ही नहीं। ना तो उन्होंने मुझे कभी फॉल्स कमिटमेंट दिया, ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि वो ऑन टाइम पे नहीं आए, या वो ईमानदार नहीं थे। क्योंकि मेरी अपलाइन करण जी है, सरबजीत सर है, चेतन सर है, और मेरे इन तीनों से पारिवारिक रिलेशन। क्यों बन पाए? क्योंकि वो मेरे प्रति ईमानदार थे और मैं भी उनके प्रति ईमानदार रहा। तो इसलिए मैंने जो पाया वो मैंने उनसे ये सीखा कि ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं, कमिटेड हैं, ऑनेस्ट हैं, ऑन टाइम रहते हैं। तो वही कल्चर मेरे अंदर भी आया। अब सोच के देखिए, अगर मेरी अपलाइन ये सब काम करती तो क्या मैं ये सब चीजें सीख पाता? तो मैं भी यही काम कर रहा था। अगर मेरी अपलाइन गलत टाइम देती और टाइम पे नहीं पहुंचती तो शायद मैं भी टाइम पे नहीं पहुंचता, मैं भी ऑनेस्ट नहीं होता, और मैं भी, क्या कहते हैं, कमिटेड नहीं होता। मगर मेरी अपलाइन ये सब चीजें करती है, और वो आज भी करती है। तो लाजमी है मैं भी ये करता हूं। और मैं करता नहीं, मैं उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करता हूं कि कुछ मिस्टेक ना रह जाए। क्योंकि अगर वो लोग कामयाब हैं तो मुझे भी तो कामयाबी की तरफ जाना है। अब दो ही चीजें हैं कि मुझे सही को चुनना है या गलत को चुनना है। ये चुनाव किसके ऊपर है? ये चुनाव मेरा है। अब सवाल ये था कि इस इंडस्ट्री में अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे इसके बेसिक नियमों पे काम करना है। क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक बात समझ आई कि अगर मुझे बड़ा नेटवर्क का मालिक बनना है तो सबसे पहले मुझे बाहर के लोगों में कमियां नहीं निकालनी, मुझे अपने अंदर कमी निकालनी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ कमी निकालते, और होता क्या है, हमें निकालनी है कमी अपने अंदर। और जब अपने अंदर हम कमी निकालते हैं तो उसको ठीक करना होता है, और जितने भी लोग उसको ठीक करते हैं वो कामयाबी की तरफ जाते हैं। जो मैंने अपनी बात शुरू होने पे आपको बताया कि अनिल कपूर एक फेमस एक्टर है, बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री में टिके हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अपनी एक पहचान है। तो उनका जो डुप्लीकेट है उसकी शक्ल मैच करती है, मगर उस शक्ल मैच से तब बेनिफिट हुआ जब उसने उनके सारी चीजों को अडॉप्ट किया, उन सारी एक्टिविटी को अपने अंदर डाला, उस किरदार को अपने अंदर लेकर आए, तो वो व्यक्ति कामयाबी की तरफ गया। कौन? जो अनिल कपूर की हम शक्ल है। अब अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे कामयाब होना है या आपको कामयाब होना है
तो सबसे पहले आपको अपने किरदार को ठीक करना है। और अगर आप अपने किरदार को ठीक कर गए तो हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। मगर जो नहीं फॉलो करते वो कामयाबी की तरफ नहीं जाते, मगर जो फॉलो करते हैं वो आपकी हर चीज को कॉपी करेंगे और आपकी इसमें जीत होती है। अब चुनाव सबसे पहले आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं, एक सफल आदमी बनना चाहते हैं या असफल बनना चाहते हैं। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना है, जिसमें सबसे पहला था ऑनेस्ट, दूसरा है कमिटेड और तीसरा है ऑन टाइम। आप चेक करके देख लीजिए, आपकी अपलाइन कभी भी आपको टाइम देकर आपको वेट नहीं कराएगी। हो सकता है बाई चांस कभी हो गया तो वो एक अलग बात है, मगर वो 99% आपके पास ऑन टाइम होती होगी। चलिए मैं ऐसे मान लेता हूं 95% वो आपके पास ऑन टाइम होती होगी, 5% मैं मान लेता हूं। 5% कोई भी चैलेंज हो सकता है, मगर आप खुद चेक करके देखिएगा और आप पाएंगे, आपने शायद उसको नोटिस नहीं किया होगा, मगर जब आप ये सेशन खत्म होने के बाद आप खुद चेक करेंगे तो आप पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कोई डाउनलाइन है, अगर आपकी कोई अपलाइन है, तो आपकी डाउनलाइन भी है। जैसे आप अपनी अपलाइन से एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपलाइन आपके प्रति ईमानदार हो, ऑन टाइम हो, कमिटेड हो, वैसे ही आपकी डाउनलाइन भी आपसे वही एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करती है, वो पूरी उम्मीद लगाती है। मगर होता क्या है इस इंडस्ट्री में, जो मैंने पाया है, जब हमारी अपलाइन हमारे पास टाइम से नहीं आती तो हम पूरी तरह नाराजगी बयान करते हैं, हम गुस्सा जाहिर करते हैं, हम काम छोड़ने की बातें करने लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पाया। मगर जब सवाल एज ए अपलाइन हमारा आता है, जो हमारी डाउनलाइन हमसे ये उम्मीद लगाती है, तो हम उनके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, हम उनसे भी नाराजगी दिखाते हैं। एक अच्छी अपलाइन ये नहीं करती साहब, आप चेक कर लीजिए, ये पक्की बात है। जैसे ये सेशन खत्म होगा और आप ये नोट डाउन कर रहे हैं, तो करने के बाद आप चेक कीजिएगा, जितने भी पॉइंट्स पे मैं बात कर रहा हूं आपको समझ आ जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं आपको, वो सारे पॉइंट्स आपको अपनी अपलाइन में झलकते हुए नजर आएंगे, उनके किरदार में नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने किरदार को बाखूबी निभा रहे, इसीलिए वो कामयाबी की तरफ है। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपको भी उस किरदार में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप उस किरदार के अंदर जाएंगे, आप कामयाबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। अगली चीज है आपकी अपलाइन, यानी कि उनका विजन होगा, वो विजनर होंगे, वो कभी भी शॉर्ट टर्म की बात करेंगे नहीं। आपकी अपलाइन का विजन बड़ा होगा, वो आपको हर बात पे मोटिवेट करेंगे, आपको विजन दिखा रहे होंगे कि ये इंडस्ट्री कहां जा रही है, ये कंपनी कहां जाने वाली है, वो प्लान पे बात करेंगे। वो सारा विजन होता है उनका, उनका विजन क्लियर होता है। आप चेक करके देख लीजिएगा और आप पाएंगे वो कहां से शुरू हुए थे और आज कहां खड़े हैं। वो विजन ही है जो उनको वहां तक लेकर गया। मगर मैंने यहां पे बड़े सारे ऐसे लोग देखे हैं कि अपलाइन तो बन जाते हैं मगर उनका अपना कोई विजन नहीं होता। अब वो विजन होता नहीं है तो वो अपनी टीम को वो विजन दे नहीं पाते, और जब वो दे नहीं पाते तो वो कामयाब खुद भी नहीं हो पाते और टीम भी कामयाब नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमारा विजन नहीं होता। और आपको मैं बताऊं, जितनी भी बड़ी कंपनियां आती हैं वो कभी भी एक साल के लिए नहीं आती, वो पूरी प्लानिंग करके 5-7 साल की प्लानिंग करती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। चलिए आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जब रिलायंस कंपनी के फोन ने लॉन्च होना था, रिलायंस के फोन ने मार्केट में आना था, उसकी सिम ने आना था, उसके नेटवर्क ने आना था, तो उससे 5 से 7 साल पहले पूरी तैयारी हो रही थी, रोड पे खुदाई हो रही थी, वो सारा अपना नेटवर्क फैला रहा था। क्यों फैला रहा था? और लोग उससे पूछते थे तो किसी को वो कुछ नहीं बताता था। मगर जैसे जैसे उसने अपनी लाइन बिछानी शुरू की,
और उस लाइन को बिछाने में 5 से 7 साल लगे, और जैसे ही वो बिछी और उसके बाद जब वो मार्केट में रिलायंस आया, फोन आया, नेटवर्क आया, से अपनी बहुत बड़ी मार्केट बना ली। क्योंकि वो 1 साल के लिए नहीं आया, वो बड़े लंबे समय के लिए आया। मगर उसने भी अपनी वो प्लानिंग की, उसका विजन क्लियर था। वैसे ही हमें हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं ग्लेस के, गैल्वे के जो ऑनर है मिस्टर संजीव छिब्बड़, मिस्टर चेतन हांडा जी, या हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सरबजीत सर, इनका विजन क्लियर है। अगर विजन क्लियर नहीं होता तो हमारी कंपनी अनाउंस नहीं करती कि हम दुबई में लॉन्च होने जा रहे हैं, नेपाल में लॉन्च होने जा रहे हैं। तो उनका अपना एक विजन है। ऐसे ही आपकी अपलाइन का विजन है, वो विजनर होगा। अब सवाल ये है कि क्या आप विजनर हैं, वो आपने चेक करना है। इसके बाद अगली बात करता हूं, वो है, अगला पॉइंट है, फोकस्ड होगा। आपकी जो भी अपलाइन है वो अपने काम के प्रति पूरा फोकस्ड होगा, डेडिकेटेड होगा। ना वो दाएं देखेगा ना वो बाएं देखेगा, वो सिर्फ फोकस्ड होगा अपने काम पर। क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट है, वो ईमानदार व्यक्ति है, आपसे छल कपट नहीं करेगा। वो कमिटेड है, वो ऑन टाइम है, वो विजनर है, इसीलिए वो फोकस्ड है। अगर वो फोकस नहीं होगा तो वो ये सब चीजें करेगा ही नहीं। और मैंने पाया मेरी जो भी अपलाइन है वो फोकस्ड है, इसीलिए मैं भी अपने आप को पूरी तरह फोकस्ड करता हूं। हालांकि मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूं, मगर मैं कोशिश करता हूं, निरंतर प्रयास करता हूं कि मैं भी पूरी तरह फोकस्ड हूं। क्योंकि आप जितना फोकस्ड होंगे, आप अपनी टीम में, अपनी कंपनी में, अपने आसपास लोगों में अपनी रिस्पेक्ट कमाएंगे। मगर इसके विपरीत जो वो लोग हैं, मैंने जो पाए हैं, बड़े सारे लोग जो कामयाब नहीं होते या हो नहीं पाते, वो उनके पीछे सिर्फ क्या होता है, वो फोकस नहीं होते। और जो फोकस नहीं होता वो कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। वो खाली नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी काम के अंदर वो फोकस नहीं हो सकता। आइए फोकस पे बात करते हैं, इसके अंदर चलते हैं। मान लीजिए एक बिजली वाला है और आपके घर पे आता है, बिजली खराब हो जाती है, लाइट चले चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो आता है और आते ही तारों को खोलता है। मगर उसका ध्यान वहां से हटता है और वो तार पकड़ लेता है गलत, जिसे हम कहते हैं एक ठंडी तार और एक गर्म तार। जैसे ही वो ठंडी तार को पकड़ने की बजाय एक फोन आता है और फोन अटेंड करता है, वो ठंडी तार की बजाय गर्म तार को पकड़ लेता है, तो क्या होगा साहब? बिजली उसका नाम पूछेगी, पूरी शिद्दत से पूछेगी। क्यों? क्योंकि उसका फोकस्ड आउट हो गया। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। और फोकस्ड होने के लिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीजें एक परफेक्ट अपलाइन के अंदर होती है। इसके बाद अगली चीज है, आपकी जो अपलाइन है वो हमेशा ऑलवेज मीटिंग करते होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मीटिंग ना करते हो। उनको जब बोलोगे वो तब मीटिंग के लिए तैयार होंगे। कभी भी वो मीटिंग के लिए मना करेंगे ही नहीं। वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड नजर आएंगे, यानी कि बिजी नजर आएंगे। या तो वो आपकी एक लाइन में होंगे, दूसरी लाइन में कहीं ना कहीं वो आपको बिजी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड है, उनको मीटिंग की वैल्यू समझ है, उनको पता है एक एक गेस्ट की वैल्यू क्या है। हो सकता है आप एक व्यक्ति को, एक गेस्ट को नॉर्मल ले रहे हो और आप सोच रहे हो ये क्या करेगा, हो ये करेगा मेरे साथ, इसकी वो है, ये तो लल्लू सिंह है, आप ऐसे सोच रहे हो। मगर वही व्यक्ति हो सकता है उसके अंदर पोटेंशियल हो। तो आपकी हमेशा अपलाइन फोकस के साथ साथ मीटिंग करती होगी। इसके बाद अगली चीज, अगर आपकी अपलाइन मीटिंग करती है तो वो पक्की बात है वो डेमो और प्लान भी करती होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब कि आपकी अपलाइन फील्ड पे आती हो और वो डेमो और प्लान ना करती हो।
मगर मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है, पहली बात तो वो कमिटेड होते नहीं है, ऑनेस्ट होते नहीं है, ऑन टाइम होते नहीं है, विजन उनका होता नहीं है, फोकस्ड वो होते नहीं है। तो मीटिंग वो करेंगे कहां से साहब? क्योंकि उन्हें मीटिंग की वैल्यू रियलाइज ही नहीं है। मैंने बड़े सारे लोगों को देखा है, मैं किसी पे तंज नहीं कस रहा, मैं आपको रियल फैक्ट्स बता रहा हूं। मगर मैंने जितने भी कामयाब लोगों को पाया है, वो उतने के उतने कामयाब लोग ये सारी चीजें करते हैं और आज तक करते हैं। और इवन वो जब तक नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, चाहे वो जितने मर्जी कामयाब बन जाए, वो हमेशा आपको मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारा पहला बेसिक नियम ही यही है कि हमें ये सब चीजें करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर एक डॉक्टर है, अगर डॉक्टर रोज अपनी शॉप पे जाता है, अपने क्लिनिक पे जाता है, मगर वो पेशेंट नहीं देखता, तो उसके डॉक्टर होने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना और उसको ठीक करना, वो उसका प्रोफेशन है। ऐसे ही आपका जो लीडर है, जो ऑनेस्ट लीडर है, जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति भी वही सारे काम करता हो। क्यों करता है? क्यों? क्योंकि वो अपने काम के प्रति फोकस्ड है, इसलिए क्योंकि उनका विजन क्लियर है। और विजन क्लियर है तो वो कमिटेड है, वो ऑनेस्ट है, ऑन टाइम है। अगली चीज, अगला है वो प्लानिंग, हमेशा ऑलवेज वो प्लानिंग करते होंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको प्लानिंग कर कर देते होंगे। अगर आप सीडी से पीडी बनते हैं तो आपको कितने पीवी चाहिए, आपकी टीम में इतने पीवी हो रहे हैं, इतने पीवी शॉर्ट पड़ रहे हैं, इसको कैसे लेकर आना है, इसको कैसे लेकर आना है, ये पीवी कैसे बढ़ेंगे, आपकी प्रमोशन कैसे होगी, आप ईडी से एसडी कैसे बनेंगे या एसडी से आरडी कैसे जाएंगे, वो सारी चीजों की वो प्लानिंग करते होंगे। कौन? जो आपके अपने लीडर हैं। क्योंकि लीडर का पहला बेसिक काम ही यही। आप चेक करके देखिएगा, आपको ये सब चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें उनके किरदार में नजर आएगी। बस सिर्फ पता क्या है, हमने कभी उस नजर से देखा नहीं और हमने सोचा नहीं। अगर आप ये सब चीजें करने लग गए तो साहब आपके पास भी डाउनलाइन है, चाहे भले ही वो एक है चाहे वो दो है। उसी एक और दो लोगों से आप एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी इन सब गुणों की नीड है। अगर आप ये गुण अपनाने लग गए तो डेफिनेटली आपका नेटवर्क बिल्कुल तेजी से बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और जो भी आप सोच कर आए हैं इस इंडस्ट्री में, वो सब चीजें आपको मिले। इसके बाद अगली चीज जो आपकी अपलाइन करती होगी, वो हमेशा ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करते होंगे, वो किसी भी ट्रेनिंग सेशन को मिस नहीं करते होंगे। और अच्छी अपलाइन क्या करती है, वो अपनी डाउनलाइन के साथ बैठकर भी ट्रेनिंग अटेंड करते हो, चाहे भले ही वो जितनी मर्जी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो आपकी अपलाइन। मान लीजिए आपकी एक अपलाइन है जो ट्रेनिंग कंडक्ट करती है, वो सारे सेशन लेती है, उसके बावजूद भी वो आपके साथ बैठकर ट्रेनिंग को उसी तरीके से अटेंड करते हैं जैसे कि वो पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रही। सवाल ये है कि क्या आप ऐसा करते हैं? मैंने बड़े सारे लोगों को पाया है जो ये नहीं करते हैं। जबकि होता क्या है, जो सही अपलाइन होती है वो ये सारे काम कर रही होती है, इसीलिए वो एक सक्सेसफुल अपलाइन है। उनकी अपनी एक, उनका अपना एक नाम है, उनका अपन, उनका अपनी उनकी अपनी एक पहचान है, एक उनकी आइडेंटिटी है। लोग उनको सम्मान की नजर से देखते हैं, उनको सम्मान देते हैं। अब सवाल ये है साहब, अगर वो व्यक्ति वो सम्मान सम्मान ले सकते हैं, वो रिस्पेक्ट ले सकते हैं, तो अगला सवाल ये है कि क्या हम नहीं ले सकते? उसमें मैं भी शामिल हूं। बस मुझे क्या करना है या आपको क्या करना है, अपने तरीके को बदलना है। जिस किरदार के अंदर आप जी रहे हैं, उस किरदार से निकलकर सही वाले किरदार के अंदर एंटर करना है। और जैसे ही आप उस किरदार में एंटर करेंगे, आप पाएंगे आप कामयाबी की तरफ चलने लग जाएंगे।
मगर दुर्भाग्यवश होता क्या है, ज्यादातर लोग ये नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं होते। और जब वो कामयाब नहीं होते ना, तो वो ठीकरा कंपनी पे, अपलाइन पे, प्रोडक्ट्स पे, सिस्टम पे, सब पे डाल देते हैं। क्योंकि किसी भी चीज में कमी निकालना सबसे आसान है, मगर किसी कमी को ठीक करना सबसे मुश्किल काम। और कमी किसी और की नहीं ठीक करनी साहब, अपनी करनी। और हमारी इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त चीज है, हमारी इंडस्ट्री का एक बड़ा प्लस पॉइंट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो ये अच्छा लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग आपको फॉलो अप करते हैं। सभी नहीं करते, मगर कुछ लोग करते हैं। चलिए मैं वापस उसी पार्ट पे आता हूं जहां से मैंने अपनी बात को शुरू किया था। अनिल कपूर साहब की हम शक्ल तो एक व्यक्ति है जो कि पैसा कमा रहा है, उसकी एक अपनी एक नाम, उस व्यक्ति का नाम और पहचान है। मुझे नाम स्किप कर गया माइंड से, याद आएगा तो नेक्स्ट टाइम जरूर बताऊंगा। मगर क्या आपको लगता है कि खाली अनिल कपूर साहब की आवाज वही निकालता है? बहुत सारे लोग निकालते हैं। उसके, अनिल कपूर साहब के भी किरदार को बहुत सारे लोग निभाते हैं, मगर उसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? जिसकी शक्ल मिलती थी, वो उस किरदार में पूरी तरह चला गया। और देखिए, वो अनिल कपूर साहब जैसा कामयाब तो नहीं है, मगर वो अपनी लाइफ में फिर भी कामयाब है। अब वही मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप अपने उस किरदार को छोड़ेंगे और इस किरदार के अंदर जाएंगे, तो आप अपने आप डेफिनेटली पाएंगे कि आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। हो ही नहीं सकता साहब कि आप कामयाब ना हो ही नहीं सकता। हेलो, वहां जाके बात कर लो, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है, आपकी जो अपलाइन है उनका ऑलवेज एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। वो कैसे भी हालात में होंगे, वो हमेशा पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि नेगेटिव शब्द उनके पास होता ही नहीं। वो आपसे कभी भी नेगेटिव जिक्र नहीं करेंगे। क्यों नहीं जिक्र करेंगे? क्योंकि वो जानते हैं इस इंडस्ट्री में अगर कोई चीज घातक है, अगर कोई चीज घातक है तो वो है नेगेटिव टॉक। वो जानते हैं, इसीलिए वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। उनके पास हर चीज का सलूशन होता है, उनके पास हर प्रॉब्लम का इलाज है। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहे हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी बार उस प्रॉब्लम को फेस किया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। वो क्या करते हैं, क्या मैं बता रहा था कि वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। क्यों पॉजिटिव है? रीजन, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री की पावर को जानते हैं। वो इसलिए पावर को जानते हैं क्योंकि वो, उनका विजन क्लियर है। अगर उनका विजन क्लियर नहीं होता तो वो आपकी एक ग्रेट अपलाइन नहीं होते। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने किरदार को चेंज करना है। और खाली इस इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी काम में आप कर रहे हैं काम को, आप अपने किरदार को चेंज कीजिए, आप पाएंगे आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। मगर दुर्भाग्यवश होता क्या है, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो इस इंडस्ट्री में कामयाब इसी वजह से नहीं होते। और जबकि ये बातें उन्हें बताई जा रही है, समझाई जाती हैं, उसके बावजूद भी वो इसको नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्यों? क्योंकि उनका विजन नहीं होता। उनको लगता है ये साबुन तेल शैंपू बेचने का काम है। साहब, ये साबुन तेल शैंपू बेचने का ही काम है, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने का काम है, मगर एक नेटवर्क क्रिएट करके बेचने का काम। और जिस दिन आपका नेटवर्क क्रिएट होगा, आपके पास पैसा लगातार आएगा, जैसे कि आपकी अपलाइन के पास आ रहा है। आप चेक करके देख लीजिए, उनके पास एक नेटवर्क क्रिएट है और वो अपने नेटवर्क को और बड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। उनकी वाइब्स अलग होती हैं। इसके बाद अगली बात करूं मैं, वो हमेशा आपको ड्रेस कोड में नजर आएंगे, ऑलवेज ड्रेस कोड में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो किसी गेस्ट के साथ बैठेंगे
तो गेस्ट खाली आपकी बातों से प्रभावित नहीं होगा, वो आपके ड्रेस कोड से भी प्रभावित होगा। वो हमेशा ऑलवेज आपको ड्रेस कोड में नजर आएंगे। मगर मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं, वो सीरियस ही नहीं होते अपने काम के प्रति। और जब वो सीरियस नहीं होते तो होता क्या है, उनकी सीरियसनेस गेस्ट को नजर नहीं आती। उनका जो जानने वाला दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, जो भी है, वो एक गेस्ट है। और वो गेस्ट को जब दिखता नहीं है तो वो उनके साथ जुड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी व्यक्ति कामयाब तो होना चाहता है लाइफ में, मगर वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहता जो खुद कमिटेड नहीं है, सीरियस नहीं है, फोकस नहीं है, ऑन टाइम नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति को अगर हम ये सोच रहे हैं कि वो मूर्ख है, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति समझदार है, वो हर चीज को नोटिस करता है। इसके बाद अगली बात करूं मैं, तो अगली चीज है, वो है आपकी अपलाइन हमेशा फाइल, डायरी, डेमो किट हमेशा साथ रखते होंगे। वो जब डेमो करने आते हैं या मीटिंग करने आते हैं, ये बिना फाइल, डायरी, डेमो किट के वो आपके पास आएंगे नहीं। क्योंकि वो जानते हैं इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए जो हथियार है, वो सबसे बड़ा हथियार यही है। क्या है? आपके पास आपकी डेमो किट होनी चाहिए, आपके पास कंपनी की फाइल होनी चाहिए, आपके पास विनर मैगजीन होनी चाहिए। ये सारी चीजें उनके पास होती है, वो बिना इसके आएंगे ही नहीं। ये तो वो बात होगी साहब कि एक व्यक्ति को जंग में भेज दिया लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ाई लड़ने के लिए भेजा, मगर उसको हथियार देकर नहीं भेजा। और जब उसको हथियार देकर नहीं भेजा तो हुआ क्या? वो व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आया, वो मर गया। और यहां पर होता क्या है, जो भी व्यक्ति बिना किसी चीज के मीटिंग करने निकलता है, उसको कभी भी ज्वाइनिंग नहीं आती। और अगर गलती से ज्वाइनिंग आ जाए तो ये समझ लीजिए सवा सत्यानाश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। आप में आप में टैलेंट था, आपने ज्वाइनिंग निकाल ली, मगर जो आगे व्यक्ति आने वाला है उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है, वो भी वही काम करेगा, वो भी वैसे ही जाकर बात करेगा। और अगर गलती से उसको ज्वाइनिंग आ गई तो वो भी ये सब चीजें करने लग जाएगा। क्योंकि हमारे यहां पर डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे हमारा बिजनेस काम करता है। अगली चीज है, अगली चीज, वो बिजनेस प्लान की समझ रखते होंगे। कौन? आपकी अपलाइन, जो आपका लीडर है, उनको बिजनेस प्लान की पूरी तरह समझ होगी। मैंने बड़े सारे लोग पाए हैं, मैंने देखे हैं, जो एक एक, दो दो, तीन तीन साल से काम कर रहे हैं, मगर उनसे पूछो बिजनेस प्लान है क्या, उनको पता ही नहीं। बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छी बात है, आ रहे हो, एक दिन आप कामयाबी की तरफ जाओगे। मगर जब आप समय दे रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से चीजों को समझिए ना। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास आप जाने वाले हैं, अगर उसने ये पूछ लिया प्लान के बारे में, तो आंसर नहीं होता। मैंने बहुत सारे लोग देखे, आज भी देखते हैं। मगर आपकी जो एक अपलाइन है, जो एक लीडर है, उसके पास वो सारी चीज की नॉलेज है। बिजनेस प्लान उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर है। क्यों क्लियर है? क्योंकि वो बिजनेस प्लान की डेप्थ को जानते हैं, उनको सारी चीजें क्लियर है। क्योंकि उनका विजन, उनका फोकस, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, वो सारी चीजें उनके अंदर वो झलकती है। इसके बाद अगली चीज आप पाएंगे, जो एक लीडर है वो ऑलवेज कंपनी के सभी उत्पाद को, यानी कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे, और साथ में उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी भी होगी, उन्हें उन सब प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। आप उनसे प्रोडक्ट के बारे में सवाल करेंगे, वो उसका आंसर आपको ये नहीं बोलेंगे मैं पूछ के बताऊंगा, वो आपको ये बोलेंगे बताइए कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानना है, वो इमीडिएट आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? प्लीज आंसर कीजिए मुझे। होता है ना? क्यों? क्योंकि वो एक ग्रेट अपलाइन है, वो सारे नियमों पे काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो भी आपकी तरह कामयाब होना चाहते हैं।
और जब वो कामयाब होना चाहते हैं तो उनको ये बात समझ आ गई थी कि जब तक मैं इन चीजों पे काम नहीं करूंगा तब तक मैं एक लीडर नहीं बन पाऊंगा, और जब मैं लीडर नहीं बनूंगा तो मैं एक सही नेटवर्कर नहीं बन पाऊंगा, एक सही नेटवर्क का निर्माण नहीं कर पाऊंगा, और जब मैं निर्माण कर नहीं पाऊंगा तो मैं एक बड़े नेटवर्क का मालिक नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, उन्हें बिजनेस प्लान की समझ होती है। इसके बाद आप पाएंगे आपका लीडर ऑन टाइम एलसीसी करते होंगे। वो 24 तारीख का वेट नहीं करते, वो पहले एक हफ्ते के अंदर अपनी बिलिंग डाल देते हैं। बल्कि इवन वो क्या करते हैं, पहली 3-4 तारीख के अंदर ही, 2-3 तारीख को बिलिंग खुलते ही वो बिलिंग डाल देते हैं अपनी, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर अपनी बिलिंग डाल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो ये नियम को, वो हर चीज में कमिटेड होते हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि वो ये सब करते हैं या नहीं करते। तो आप पाएंगे ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये तकरीबन 15 पॉइंट्स हैं जो आपसे मैंने जिक्र किया। ये 15 के 15 पॉइंट है। अगला 16वां पॉइंट जो है, बड़ा अहम पॉइंट है। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वो अगला जो 16वां पॉइंट है वो एक सवाल है, और वो आपसे है, और आपने अपने आप से पूछना है कि अगर आपका ये लीडर ये सब कर रहा है या करते हैं, तो सवाल ये आपके ऊपर है कि क्या आप ये करते हैं। और अगर आप करते हैं तो चेक कर लीजिएगा साहब, आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं, आपकी टीम आपको सम्मान देती होगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो साहब पहले ये करना शुरू कीजिए, बदलाव आपको अपने आप नजर आने लग जाएगा। क्योंकि मैंने ये करना शुरू किया, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, शुरुआत में मैंने भी गलतियां की। मुझे ये इंडस्ट्री पता क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पर आपको समझाने वाले लोग बहुत हैं। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो आपका हाथ पकड़कर आगे तक ले जाने के लिए तैयार है। बस शर्त यह है कि आप उनको अपना हाथ पकड़ाएंगे और उनकी बात को मानेंगे। मैंने भी शुरुआत में बहुत सारी गलतियां की, मगर मेरा हाथ पकड़ा मेरी अच्छी अपलाइन ने, जिसकी वजह से मैं भी उनके नक्शे कदम पर चलता हूं। मैं किसी से फॉल्स कमिटमेंट नहीं करता, ना मैं किसी को झूठे वायदे करता हूं। मैं हमेशा अपने किरदार के अंदर रहने की कोशिश करता हूं। जो मेरे में कमी है मैं उसको ठीक करूं, बजाय मैं बाहर कमियां निकालने। अगर आप भी करने लग गए तो आप चेक कर लीजिएगा, धीरे धीरे आपको वो बदलाव नजर आने लग जाएगा। धीरे धीरे आपको बदलाव नजर आने लग जाएगा। ये है लीडर कैसे बने, ये सारे पॉइंट्स उसके ऊपर है जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब टाइम हमारे पास है ही है, तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी जरूर सुनाना चाहूंगा। शायद आपको मेरी इस कहानी से मेरी बात समझ आ जाए। एक बार एक राजा होता है, और जो राजा होता है वो वृद्ध होना शुरू हो जाता है। मतलब उस मतलब एक एज हो जाती है एक राजा की, और वो राजा का जो पूरा साम्राज्य होता है वो बहुत खुशहाल होता है। मगर एक दिन राजा अपने महल में खड़ा होता है और बहुत ज्यादा चिंता में होता है। तो इतने में उनका मंत्री आता है और वो पूछता है, महाराज आप क्यों चिंता में हो। वो कहता है, मुझे संन्यास लेना है। मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य की गद्दी कोई संभाले, क्योंकि राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता, उसकी संतान नहीं होती। उसकी संतान में बेटी होती है, बेटा नहीं होता। तो राजा बोलता है कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, क्योंकि मेरे पास तो बेटी है, बेटा तो है नहीं। वो इस चिंता में रहता है। मगर वो राजा जब बात कर रहा होता है तो मंत्री को जब बताता है, तो मंत्री से बात करते करते राजा के दिमाग में एक हल आता है। तो राजा बोलता है कि कल जो भी
सबसे पहले मेरे दरबार में जो भी व्यक्ति आएगा, मैं उसकी अपनी बेटी के साथ शादी कर दूं। और मंत्री इस बात से सहमत होता है। और मंत्री जब जब सभा लगती है, तो मंत्री के साथ एक गरीब व्यक्ति आता है जो बहुत ही सुंदर होता है, मगर वो बहुत गरीब होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है। तो खाने के भी तरीके से पैसे नहीं होते, रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। जब वो मंत्री के साथ आता है, राज्य में सभा में आता है, तो राजा अनाउंस कर देता है कि मेरी बेटी का विवाह इससे होगा, इस व्यक्ति से होगा। और इस व्यक्ति से विवाह होने के बाद ये हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, अगला राजा ये होगा। तो वो जो व्यक्ति आता है, वो बहुत अचंभित हो जाता है सुनकर, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मेरे साथ ऐसे होने वाला है। और जब वो सुनता है सारी बात को, तो उसका विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, वो अपने किरदार से निकलकर, वो जो राजा के जो भी गुण होते हैं एक राज्य को चलाने के लिए, वो उन सबसे वो गुण सीखता है। और जब सीखता है, सीखते 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 वो राजपाट को संभालना शुरू करता है, और एक अच्छा राजा निकल कर आता है। अब जब राजा निकल कर आता है, तो एक दिन क्या होता है, वो एक ऐसे रूम में जाता है राजमहल के, जहां पर वो अपने आप को बंद कर लेता है। 2-3 घंटे 4 घंटे वो अपना समय बिताता है उस कमरे के अंदर। अब सेनापति और बहुत सारे लोग देखते हैं कि जो ये राजा है, ये लगातार उस कमरे में जाता है। उस कमरे में, उस महल के अंदर ऐसी जगह है जहां पर वो राजा जो है हमें कुछ भी नहीं बताता, उसके बाद भी ये 4-5 घंटे वहां पे बिता कर आता है। ऐसा उस कमरे में उसके अंदर है क्या? वो कई बार पूछते हैं तो राजा उन्हें मना कर देता है, उन्हें टाल देता है, गुस्से से टालता है, हंस के टाल देता है, मगर उन्हें मना कर देता है, उसके बारे में नहीं बताता। अब वो इतने चिंतित हो जाते हैं मंत्रीगण और बाकी लोग, तो वो महारानी को बताते कि महारानी, महाराज अक्सर उस रूम में जाते हैं, मगर वो वहां जाकर अपने आप को लॉक कर देते हैं, किसी को आने की भी परमिशन नहीं देते। तो महारानी उन राजा से पूछती है, महाराज आप ऐसी कौन सी जगह पे जाते हैं कमरे में जहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं देते? राजा उसको भी डांट देता है। और डांटने के बाद रानी फिर प्रयास करती है, आखिरी में वो उसकी जिद पे मान जाता है। और वो उसको बताता है कि तू एक काम कर, सुबह मेरे साथ चलना, और मंत्रीगण को भी बोलता है मेरे साथ चल। अब वो जैसे ही जाता है उन सबको लेकर, और उस कमरे में जाता है, ताला खुलवाता है, और ताला खुलवाता है तो उस कमरे में जाता है। तो जाने के बाद सब लोग उसके अंदर एंटर होते हैं, उन सबको लगता है कि इसमें बहुत सारा धन पड़ा हुआ है, दौलत पड़ी हुई है, हीरो जवाहरत पड़े होंगे, मगर वहां पर कुछ भी नहीं नजर आता। सिर्फ एक ड्रेस नजर आती है, जो एक किल्ली पे टंगी होती है, एक जो होती है ना जिसपे टांगते हैं, उस पे टंगी होती है उसकी ड्रेस। और वो ड्रेस होती है वो वाली जिसमें वो पहले दिन आया था, जब उसको महाराज अनाउंस किया गया था कि ये हमारा, मेरी बेटी का के साथ इसका विवाह होगा। वो उस ड्रेस को लगातार देखता रहता है। वो पूछते हैं कि इस ड्रेस में ऐसा क्या है जिसको आप 4 घंटे 5 घंटे देखते हैं? तो राजा बड़ा अच्छा आंसर करता है। वो कहता है कि मैं आज भी इस ड्रेस को इसलिए निहारता हूं, क्योंकि मेरी जो पहले जो पोजीशन थी वो ये थी। मैं कभी भी अकड़ में या किसी चीज में गुमान में ना आ जाऊं, इसलिए मैं लगातार इसको आकर देखता हूं। यानी कि वो इस स्टोरी के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहा है? वो ये मैसेज देना चाह रहा था कि मैं चाहे जितना मर्जी कुछ भी बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, मगर मेरा पहले किरदार वही था। ये ड्रेस मुझे बार बार याद कराती है कि मैं पहले क्या था। सेम, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो आप अपने किरदार को चेक कीजिए। आप पहले क्या थे और आज क्या है।
अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। जब आप बदलाव करेंगे तो आप पाएंगे, आप लीडरशिप की तरफ जाएंगे। और जितने भी लीडर हैं आप उन्हें पहले चेक कीजिए और आज चेक कीजिए, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। वो पहले दिन से लीडर नहीं थे, मगर उन्होंने लीडरशिप की तैयारी की, उन सब चीजों को समझा और उस पर काम करना शुरू किया, इसीलिए आज वो लीडर है। अब सवाल ये है, इसीलिए वो अपलाइन है और उनकी अपनी डाउनलाइन है। अगर आप किसी की अपलाइन है, अगर आपकी कोई अपलाइन है तो आप भी किसी की अपलाइन है। अगर आप किसी की डाउनलाइन है तो आपकी भी कोई डाउनलाइन है। जैसे आप अपनी अपलाइन से उम्मीद करते हैं कि वो सब चीजें ईमानदारी से करे, सवाल ये है कि अगर वो करे आपकी अपलाइन, तो आप भी तो किसी की अपलाइन है। आपको भी ऑन टाइम रहना पड़ेगा। आपसे भी आपकी डाउनलाइन वही उम्मीद लगाती है जो आप अपनी अपलाइन से लगा रहे हैं। आई होप कि मेरी इस ट्रेनिंग से आपको बात क्लियर हुई होगी। सो फाइनली, जय गैलवे, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय गैलवे, जय भारत।